न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई। आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी पर। दर्शकों आज जो खबर लेके आया हूं वो आपके लिए मैंने गोंदिया जिले के जिला परिषद की खबर लेके आया हूं। खबर बताने का मकसद यह है कि किस प्रकार से जिला परिषद में जिले के जो जिला परिषद के अध्यक्ष हैं और पूरी यंत्रणा किस प्रकार से भ्रष्टाचार करती है वह मैं बताने वाला हूं आपको। हाल ही में 1 महीना पहले बना हुआ निर्माणाधीन जो पुल था, जिसका काम पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्टर ने कर दिया था, पूरा पैसा उठा लिया था। 15 लाख रुपए की लागत से तिरोड़ा तहसील के तहत सही टोला में एक बंधारे का निर्माण किया गया था। छोटा पुल था। बारिश इतनी तेज होती है ऐसा जांच रिपोर्ट में कहा गया और पुल बह गया। 1 महीने पहले बना हुआ पुल हाल ही में 15 दिन पहले जो बारिश हुई थी गोंदिया जिले में, उसमें बह गया। बहने की वजह बताई गई कि बहुत ज़्यादा पैमाने पर बारिश हुई और उसी के वजह से पुल बह गया। अब दर्शकों आप बोलेंगे कि देश में तो इतने बड़े बड़े नदियों के पुल बह गए, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट बह गए, तो अब यहाँ क्या ये छोटा सा 15 लाख रुपए का पुल बह गया। केंद्र में सरकार है भाजपा की, राज्य में मिलीजुली सरकार है भाजपा की और गोंदिया जिले के जिला परिषद में भी सरकार है भाजपा की। अध्यक्ष है पंकज रांगडाले। अब ये जो पंकज रांगडाले है यह जिला परिषद में अध्यक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव जीतकर अध्यक्ष बना हुआ है। पंकज रांगडाले के बारे में मैं आपको एक विस्तार पूर्वक खबर बताने वाला हूं। एक आधे घंटे का उस पर मैं प्रोग्राम भी चलाने वाला हूं और किस प्रकार से पंकज रांगडाले ने भ्रष्टाचार किया है वह भी बताने वाला हूं। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो अभी आप जो निर्माणाधीन जो पुल देख रहे हैं, ये जो पुल था यह 15 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था, बह गया। यह सारी यंत्रणाओं पर नियंत्रण रखने के लिए लोक निर्माण जो होता है, लोक निर्माण विभाग जो है जिला परिषद का, उन सारी यंत्रणाओं पर नियंत्रण रखने के लिए CO मुख्य कार्यकारी अधिकारी की पोस्ट बनाई गई है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस पर उस पूरी यंत्रणा पर एक अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष के साथ कई मेंबर्स होते हैं और उसके बाद यहां भ्रष्टाचार की कोई भी गुंजाइश ना हो, इस वजह से जनप्रतिनिधि को वहां नियुक्तियां होती है। एक IAS अधिकारी के ऊपर एक जनप्रतिनिधि अध्यक्ष बनकर तांडव करता है। इसका जीता जागता उदाहरण गोंदिया जिला परिषद के जिला परिषद में देखने को मिला है। कार्यकारी अभियंता है अतुल कुमार मेश्राम। इनका जो कार्यकाल रहा है वो भी मैं आपको बता दूं कि भ्रष्टाचार में इन्होंने भी अपने जीवन काल में काफी इबारतें लिखी हुई है और यह जो अतुल कुमार मेश्राम करके है, यह कार्यकारी अभियंता के तौर पर अभी जिला परिषद में विराजित है। इसके पहले ये PWD विभाग, लोक निर्माण विभाग जो होता था स्टेट का, उसमें उप विभागीय अभियंता के तौर पर काम करते थे गोंदिया में ही। अब वहां कार्यकारी अभियंता बने हैं तो भाई भ्रष्टाचार की अंतिम जो हस्ताक्षर होते हैं बिलों पर, ये इसी अतुल कुमार मेश्राम के होते हैं। यह अपने कैबिन में कम बैठता है लेकिन घर पर ज्यादा ठेकेदारों को बुलाते रहता है और उसके बाद जब घर पर ठेकेदार आएंगे उसके बाद ही यह अपने कैबिन में आकर उन फाइलों पर साइन करता है। इसका भी परसेंटेज कितना बना हुआ है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। उसके बाद अभी आप जो देख रहे हैं यह है राहुल टेम्भुर्ने। ये राहुल टेम्भुर्ने जो है यह भी बहुत छठी जैसा ही एक बंदा है और यह बंदा खुद को बहुत बड़ा एक सामाजिक कार्यकर्ता भी बताता है। सामाजिक न्याय विभाग के जो मंत्री रह चुके हैं राजकुमार बडोले, उनका निकटवर्ती है। कल गोंदिया जिले में एक कार्यक्रम हुआ था सड़क अर्जुनी में, उसमें यह मुख्य अतिथि के रूप में भी शामिल हुआ था। दर्शकों आपको बता दूं कि यह जो सारे व्यक्ति है यह भ्रष्टाचार में इबारतें लिखे रहते हैं और इन्हीं की वजह से देश में निचले लेवल पर जो भ्रष्टाचार होता है और ऊपरी लेवल पर जो भ्रष्टाचार की गंगा बहती है वो इन्हीं की वजह से बहती है।
और यह उप विभागीय अभियंता सड़क अर्जुनी के चार्ज में भी है और गोंदिया के उप विभाग में भी चार्ज में है। अतुल कुमार मेश्राम, उसके बाद राहुल टेम्भुर्ने और प्रवीण दमाहे, ऐसे तीनों की गलतियां थी इस पूरे मामले में। ये जो पुल बह गया था, इस पूरे मामले में तीनों की गलतियां थी, क्योंकि बड़ी मोटी रकम देखकर प्रवीण दमाहे को सरकार ने काम का पूरी गुणवत्ता की जांच करने के लिए उसे एक मोटी रकम के तौर पे तनख्वाह देती है सरकार, लेकिन यह वह तनख्वाह की अपनी ही अलग नींव रखते हुए भ्रष्टाचार में इबारतें लिखते हैं। यह तीनों जो लोग हैं, इन तीनों लोगों पर नियंत्रण रखने के लिए पंकज राहंगडाले को जनता से चुनकर भेजा गया है अध्यक्ष। वह भी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। चुप्पी साधे क्यों है वो भी मैं आपको सामने जैसे जैसे खबर बढ़ती जाएगी मैं बताते जाऊंगा। प्रवीण दमाहे की धर्म पत्नी, जिसका नाम है आकांक्षा राहंगडाले, यह सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता के तौर पर जिला परिषद में रजिस्टर्ड है। उसका रजिस्ट्रेशन किया गया है, उसको दर्ज किया गया है और वह पिछले 4 वर्षों से 3054, 5054 पर्यटन विभाग के कई कामों को 4 वर्षों से टेंडरों को सेट कर आकांक्षा दमाहे को दिए जाते हैं और आकांक्षा दमाहे की जगह जो काम होते हैं, आकांक्षा काम तो नहीं करती है, आकांक्षा को किसी भी साइट के बारे में पता नहीं होता और प्रवीण दमाहे जो है वह सारे काम करता है। यानी ठेकेदार ही खुद है, जेई भी खुद है, अभियंता भी खुद है और उप विभागीय अभियंता और कार्यकारी अभियंताओं के साथ उसकी सेटिंग भी बहुत अच्छी है। इसके चलते बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार गोंदिया जिले में फल फूल रहा है। आपको बता दूं दर्शकों, प्रवीण दमाहे को आमगांव में, उसे आमगांव जो तहसील में उप विभाग अभियंता है उसके यहाँ यह जेई के तौर पर कार्यरत है और उसी जगह उसे प्रभारी का पद दिया गया है उप विभागीय अभियंता का आमगांव में और यह तिरोड़ा में अभियंता के तौर पर वहां का भी प्रभारी पदभार संभाले हुए है। लगभग एक ही अभियंता के पास उप विभागीय अभियंता का चार्ज है और 2 जगह का उसके पास अभियंता का चार्ज है। बताइए जिला परिषद किस तरीके से होगी। मैंने आपको बताया था कि केंद्र में भी सरकार भाजपा की है, मिलीजुली है सरकार लेकिन भाजपा की है। राज्य में भी मिलीजुली सरकार है, वो भी भाजपा की है, लेकिन जिला परिषद जो है गोंदिया की, यहां भी मिलीजुली सरकार ही बनी हुई है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की ही है। अब बताइए किस तरीके से भ्रष्टाचार में सराबोर है और बड़ी बड़ी इबारतें लिखी जा रही है। इतिहास के पन्नों पर पंकज राहंगडाले का भ्रष्टाचार में नाम जरूर दर्ज किया जाएगा, क्योंकि 2.5 साल का जो कार्यकाल अभी जो उनका शुरू है, इस कार्यकाल में इन्होंने कितने टेंडर और कितने लोगों को इन्होंने काम दिया है और कई जगह कई बार इन्होंने बिना काम किए ही बिल निकालने के लिए इन्हीं अधिकारियों को मजबूर भी किया हुआ है। दर्शकों फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन, कीप वॉचिंग एमएनएस न्यूज। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।